हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मोटर एक्सप्रेस की एक और फ्रेश वीडियो में। और आज हम कंपेयर करेंगे वायलर के हाई लोड इलेक्ट्रिक टेम्पो को पियाजो के आपे इलेक्ट्रिक टेम्पो से और देखेंगे कि कौन सा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है आप लोगों के लिए। तो अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो वायलर की जो लेंथ है वो 3400 मिलीमीटर है, जो कि 85 मिलीमीटर ज़्यादा है पियाजो से, जबकि जो इसकी विड्थ है वो 1460 मिलीमीटर है, जो कि 30 mm कम है पियाजो से। और अगर उसी जगह आप लोग इसकी हाइट देखेंगे तो वो 1800 मिलीमीटर है, जो कि 30 मिलीमीटर ज़्यादा है पियाजो से। और व्हील बेस भी इसका 100 मिलीमीटर ज़्यादा है पियाजो से, जो कि है 2200 मिलीमीटर। यानी कि वायलर का जो हाई लोड इलेक्ट्रिक टेम्पो है वो साइज़ में बड़ा है पियाजो के आपे इलेक्ट्रिक टेम्पो से, जिसकी वजह से इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो 688 kgs है। और ये इंडिया का मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रिक कार्गो 3 व्हीलर है। और अगर इसके कार्गो एरिया डाले की हम बात करें तो वो 6 फीट का है, यानी कि आपको एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस मिल जाता है अपना कार्गो रखने के लिए इसमें। उसी जगह अगर हम पियाजो की तरफ देखें तो उसका कार्गो एरिया भी 6 फीट का है, पर इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो 503 kgs है, जो कि 185 kgs कम है वायलर के मुकाबले। अब बात करते हैं इनकी पावर की, तो वायलर में आप लोगों को 10.96 किलोवाट की पावर मिलती है, जो कि तकरीबन 1.41 किलोवाट ज़्यादा है पियाजो के मुकाबले। टॉर्क में आप लोगों का वायलर बाजी मार जाता है कि इसमें आप लोगों को 88.55 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है, जो कि लगभग 43.55 न्यूटन मीटर ज़्यादा है। बैटरी टाइप में, यानी कि बैटरी किसकी बड़ी है, तो वायलर में आप लोगों को 12.4 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जो कि 4.4 किलोवाट आवर ज़्यादा है पियाजो के मुकाबले। और कैपेसिटी में भी बैटरी जो है वायलर की वो अच्छी है, क्योंकि इसमें आप लोगों को 72 वोल्ट की कैपेसिटी मिलती है, जबकि पियाजो में आप लोगों को सिर्फ 51 वोल्ट की कैपेसिटी मिलती है। यानी कि डिफरेंस जो आ जाता है वो 21 वोल्ट का आ जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो वायलर काफ़ी बेहतरीन साबित होता है पियाजो के मुकाबले। अगर टॉप स्पीड, रेंज और चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो वायलर की टॉप स्पीड 42 किलोमीटर है, जो कि 3 किलोमीटर पर आवर कम है पियाजो के मुकाबले। पर ये वही फिगर्स है जो कि कंपनी बताती है, जबकि जब मैंने पियाजो के ओनर्स का रिव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि कितनी इसकी मैक्सिमम स्पीड अगर इसमें सामान भरा हो फुल। मिनिमम 47 है। अच्छा। अगर बूस्ट पे लगाते हैं तो ये जाती है 52 तक। तो स्पीड में पियाजो ने बाजी मार ली। पर अगर हम रेंज पे जाएं कि एक बार चार्ज होने पे ये 3 व्हीलर्स कितना चलते हैं, तो वायलर का जो टॉप मोस्ट वेरिएंट है वो 150 किलोमीटर चलता है, और वायलर का ही दूसरा कार्गो वेरिएंट जो है वो 125 किलोमीटर चलता है। पर पियाजो के कार्गो में सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है जो कि 95 किलोमीटर चलता है। यानी कि रेंज में अगर आप देखा जाए तो वायलर के दोनों वेरिएंट्स आगे हैं पियाजो से। अब बात करते हैं ग्रेडेबिलिटी के बारे में, यानी कि ये 3 व्हीलर्स कितनी ऊंचाई पे चढ़ सकते हैं। तो वायलर जो है उसकी ग्रेडेबिलिटी 21% है, जबकि पियाजो की ग्रेडेबिलिटी 17% है। यानी कि यहाँ पे 4% का डिफरेंस आ जाता है, जिसमें कि वायलर आगे है। चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो चार्जिंग टाइम वायलर और पियाजो का लगभग सेम है, पर वायलर में आप लोगों को फास्ट चार्जिंग का फीचर मिल जाता है। यानी कि 15 मिनट आप वायलर को चार्ज कीजिए और वो 50 किलोमीटर तक की आपको रेंज प्रोवाइड कर देगा। जबकि पियाजो में आप लोगों का एक और वेरिएंट आता है, यानी कि पियाजो का टाई अप है सन मोबिलिटी के साथ, तो उसमें आप लोगों को स्वैपेबल बैटरीज मिल जाती है। तो उस वेरिएंट को आप आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से देख सकते हैं। उसमें आप लोगों को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने बैटरी निकाली और मशीन से चार्ज बैटरी निकाल के इसमें डाल दी। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। वायलर की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 190 मिलीमीटर की है, और इसका जो फ्रंट टायर है यानी सामने वाला टायर वो 30% ज़्यादा बड़ा भी है। और अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो वायलर में आप लोगों को हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं हेलिकल स्प्रिंग के साथ ही आप लोगों को फ्रंट में हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है वायलर का। और अगर पियाजो आपे की बात की जाए तो उसमें आप लोगों को नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। एंड अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट में आप लोगों को हेलिकल स्प्रिंग मिल जाता है डैम्पर के साथ, रियर में रबर स्प्रिंग्स मिलते हैं। दोनों में ही आप लोगों को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, पर मुझे पर्सनली पियाजो का काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी सिंपल है और स्टाइलिश भी है। साथ ही दोनों में आप लोगों को प्री इंस्टॉल्ड GPS की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, यानी आप लोग अपने व्हीकल्स को ट्रैक कर सकते हैं कहाँ जा रहे हैं। साथ ही आप अपना बैटरी स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि कितना चार्ज हुए हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अपने फ़ोन पे ही मिल जाएगी। वायलर के कुछ फीचर्स मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे, जैसे कि रीजनरेशन ब्रेकिंग, यानी आप जितनी बार ब्रेक लगाएंगे तो उससे भी आप लोगों की बैटरी चार्ज होगी। साथ ही वायलर की जो बैटरी है वो IP67 सर्टिफाइड है, यानी कि पानी, धूप, नमी से प्रोटेक्शन।
वायलर में आप लोगों को एक एड ऑन फीचर और मिलता है जो कि है लिक्विड कूलिंग का, यानी कि जब आप लोग अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे तो वो गर्म नहीं होगी, जिससे कि बैटरी की लाइफ बढ़ती है और परफॉर्मेंस भी बरकरार रहती है बैटरी की। अगर अब प्राइसिंग की बात की जाए तो वायलर की जो एक्स शोरूम प्राइसिंग है वो 3,15,000 है और उसी जगह पियाजो की जो एक्स शोरूम प्राइसिंग है वो 3,13,000 है। वायलर में आप लोगों का सिर्फ कार्गो वेरिएंट आता है, जबकि पियाजो में आप लोगों के कार्गो और पैसेंजर दोनों वेरिएंट आते हैं, जिसमें कि पियाजो की जो पैसेंजर वेरिएंट की जो प्राइसिंग है वो 2 लाख समथिंग है। बाकी आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को वायलर, हाईलोड और पियाजो आप इलेक्ट्रिक में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।